आज का सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। यह विधि सूत्र है। सूत्र का अर्थ है अक है प्रथमा द्वितीयो अचि पूर्व सवर्ण दीर्घ है, एक आदेश है शात। अक प्रत्याहार से प्रथमा तथा द्वितीय का विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व अक और पर अच के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता है। ऐसा इस सूत्र से प्राप्त होता है। इस सूत्र की हम व्याख्या देखेंगे। अकह, ये अकह सवर्ण दीर्घ से लिया गया। प्रथमयो अचि इको यणचि इस सूत्र से अनुवृत्त किया गया। पूर्व परयो एक है पूर्व परयो इति अधिकृत्य पूर्व सवर्ण है दीर्घ है अकह सवर्ण है दीर्घ है से लिया गया। इस प्रकार इस सूत्र का समास करते हैं। प्रथमा च प्रथमे तयो प्रथमयो। एक शेष विभक्तियां 7 होती हैं। पहले प्रथमा शब्द से उनमें से पहली सु और जश विभक्ति का ग्रहण हो जाता है। दूसरी प्रथमा शब्द से अवशिष्ट 6 विभक्तियों में प्रथमा अर्थात अम और सस का बोध होता है। इस प्रकार प्रथमयो शब्द से प्रथमा अर्थात अम और सस का बोध होता है। इस प्रकार प्रथमयो शब्द से प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति का ग्रहण हो जाता है। पूर्वस्य सवर्ण है पूर्व सवर्ण है षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार अर्थ होगा अक है अक प्रत्याहार से प्रथमयो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अचि अच परे हो तो पूर्व परयो पूर्व पर के स्थान पर एक है पूर्व सवर्ण है एक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होता है। इसका तात्पर्य है कि अक और प्रथमा द्वितीय के अच के स्थान पर एक ऐसा आदेश होता है जो पूर्व वर्ण का श्रवण होते हुए साथ ही दीर्घ भी होता है। यथा जैसे ई औ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ ई होगा, यह पूर्व का सवर्ण है और दीर्घ है। इस प्रकार उ ए के स्थान पर उ री के स्थान पर री पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। इन सब उदाहरणों को हम आगे देखेंगे। इस प्रकार हम राम प्लस औ में मकार उत्तरवर्ती आकार अक्ष से परे औ यह प्रथमा का अच विद्यमान है। अतः पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है। उसको अग्रिम जो सूत्र है वो निषेध करता है। कैसे? अग्रिम सूत्र है नादीची। यह निषेध सूत्र है। आद इची न पूर्व सवर्ण दीर्घ है। अवर्ण से इच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता। तो वृद्धि इची से वृद्धि करके औ रामो सिद्ध प्रयोग होता है। आद इची पूर्व प्रयोग एक है एक पूर्व प्रयोग। इस सूत्र से पूर्व सवर्ण है प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ है अका सवर्ण दीर्घ से न इति अव्यपदम। आद एवं से इची इच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व प्रयोग पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता।
ए वर्ण को छोड़ करके सब स्वर इच प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। राम प्लस औ, यहाँ मकार उत्तरवर्ती अवर्ण से औ यह इच प्रत्याहार से परिवर्तमान है। अतः इस सूत्र से पूर्व सवर्ण का निषेध होता है। नादीची निषेध होने पर वृद्धि रेची से वृद्धि एकादेश होने पर रामु ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र है वो सूत्र है बहुषु बहुवचनम बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। यह सूत्र विधि सूत्र है। बहुषु बहुवचनम, यहाँ बहु शब्द व्याख्यान से बहुत्ववाची है। अर्थ होगा बहुषु, बहुत की विवक्षा होने पर बहुवचनम बहुवचन प्रत्यय होता है। यदि दो से अधिक संज्ञा की विवक्षा होगी तो प्रकृति से बहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किया जाएगा। राम राम राम, इन तीन राम शब्दों का या इनसे अधिक यथेष्ट राम शब्दों का दो से अधिक की हम विवक्षा चाहें, तीन हो या इससे अधिक हो, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ से राम हुआ। अब प्रथमा विभक्ति के बहुत की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम से यहाँ पर जस प्रत्यय आया। जस का बहुवचन में प्रत्यय होकर के राम प्लस जस। अब अग्रिम सूत्र से चूटू, यह भी संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्यादौ चूटू इतौ स्तः, प्रत्यय के आदि में स्थित चैवर्ग और टैवर्ग इत संज्ञक होते हैं। प्रत्ययस्य से प्रत्ययस्य, प्रत्यय का बोध कराया। आदि आदि टूडू से आदि चूटू इतहु, उपदेश अजुनासिक इत से इत समास करेंगे इसका। चूश्च टूश्च इति चूटू इतरेतर द्वंद्व समास। अर्थ करेंगे प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में स्थित चूटू चैवर्ग और टैवर्ग इतौ इत संज्ञक होते हैं। राम प्लस जश में, राम में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय करने पर जय में जो है वो चैवर्ग का में आता है जय। इस कारण से चूटू से जय की इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा। लोप होने के कारण से राम जस में से अस शेष बचेगा। जस में से शेष बचने के कारण से तो हलंतम से अंतिम हल की इत संज्ञा प्राप्त होती है। उसकी निवृत्ति के लिए अगला अग्रिम सूत्र है विभक्तिश्च। सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, शुबंत और तिङंत विभक्ति संज्ञक होते हैं। अर्थात शुबंत और तिङंत विभक्ति संज्ञक होने से अब हम सुप्तिगंतौ, यहाँ पर हम सुप्तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, सुप्तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप का मतलब सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भेष, गेभ्याम भ्यस, गशिभ्याम भ्यस, गश ओष आम, गी और शुभ, ये सुबंत है 21 प्रत्यय। और तिप तस झी, शिप थस थे, मिप वश मस, तय आताम झय,
ईड वही महीन। इस प्रकार ये 18 प्रत्यय तिगंत हैं। इस प्रकार 21 शुबंत और 18 तिगंत प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। इन 18 प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा कहते हैं। विभक्ति संज्ञा करने से अगला अग्रिम सूत्र है नए विभक्तौ तुष्मा। विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारः नीतः इति सस्य नयित्वं रामः। विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। इति सस्य, इस सूत्र से सकार की संज्ञा का निषेध हो जाता है। नयिति अव्यपदम विभक्तौ तुष्मा इतः उपदेशे अजुनासिक इत से इत पद की। इसका सूत्र का समास देखते हैं। तुश्च सच मश्च तुष्मा तृतीय द्वंद्व समास। मकार दकार उच्चारणार्थ है। अर्थ होगा विभक्तौ विभक्ति में तुष्मा तवर्ग सकार मकार इत संज्ञक नहीं होती। इस सूत्र में जस सस भिस भ्यस घस ओस अम भ्याम आम आदि के अंत्य हल्की हलंत्यम द्वारा इत संज्ञा नहीं होती। तवर्ग के उदाहरण में रामात सर्वस्मात सर्वस्मिन एदेरन प्रवृत्ति आदि जाननी चाहिए। जब राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हम जस प्रत्यय लेकर आए, जस प्रत्यय लेके आने के बाद में जस के जय की चोटू से इत संज्ञा तस्य लोपे से लोप करने पर राम प्लस अस बचता है। अस बचने के बाद में हलंत्यम इस सूत्र से से की इत संज्ञा प्राप्त होती है। उसको सुप्ति गंतव नए विभक्तौ तुष्मा इस सूत्र से निषेध हो जाता है। पहले हम विभक्ति से विभक्ति संज्ञा करते हैं और नए विभक्तौ तुष्मा से इसका निषेध हो जाता है। निषेध होने के कारण से यहाँ पर राम प्लस अस में अकय सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। उस सवर्ण दीर्घ को बांध करके अतो गुण से पर रूप प्राप्त होता है। पुनः उसको भी बांध करके प्रथमहो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होने पर रामास ऐसा प्रयोग होने पर सजुषुरु से सकार को रू उकार की संज्ञा अवसान होने पर खरवसानी विसर्जनीय से रेप को विसर्ग करने पर रामः ऐसा प्रयोग बनता है।